वन आप देख रहे न्यूज़ रांची मिल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भूमपुरिया भवन में और यहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं पूर्व मंत्री देव कुमार धा। आइए उनसे जुड़ते और जानने की कोशिश करते हैं वो महाप्रेस वार्ता क्यों बुलाया, आदिवासियों की महाप्रेस वार्ता क्यों बुलाया है। तो आज हम लोग जो है संवाददाता सम्मेलन बुलाए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आदिवासियों के प्रमुख मुद्दे, राज्य स्तर और देश स्तर के कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, उस पर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो बीजेपी के जो झारखंड प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक दल के नेता हैं, कांग्रेस का भी प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, झारखंड के जो सीएम हैं और हेमंत सोरेन की पत्नी जो है कल्पना सोरेन, इनको हम लोग मांग पत्र देने जा रहे हैं और अपनी जो मांग है उसको अनुरोध कर रहे हैं कि अपनी घोषणा पत्र में डालें। तो हमारा पहला मांग है कि 1951 तक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोलम था जनगणना प्रपत्र में, उसको 1961 में हटा दिया गया। तो इसको हम लोग जो है घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। दूसरे जो है परिसीमन होना है 2025 में। 2001 के परिसीमन में 6 सीट आदिवासियों को घट चुका है और 2-3 सीट अभी घटने का पूरा उम्मीद है। तो इस पर पार्टी का क्या राय है, चूंकि 8-9 सीट आदिवासियों के जो है घट जाएंगे। तीसरा जो है इस देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का बात चल रहा है, तो अगर ये लागू होता है तो आदिवासी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा इस देश में। आदिवासी उस पर पार्टी का जो है क्या राय है ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। फिर जो है किसानों का जो 50% जनसंख्या है इस देश में, उसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो हम लोग ये सरकार इन पार्टी से जानना चाह रहे हैं कि किसानों के बारे में आपका क्या सोच है, एमएसपी के बारे में आपका क्या सोच है, कि आप लागू करेंगे नहीं लागू करेंगे, ये चीज हम लोग जानना चाह रहे हैं। और पांचवा जो है हम लोग जाति जनगणना चाह रहे हैं और जिसकी जितने जनसंख्या है उसके आधार पर जो है उसको हिस्सेदारी मिले हर चीज में। और छठा जो है आदिवासियों के जमीन को बचाने के लिए सीएनटी एसपीटी एक्ट है, उसके बाद भी आदिवासियों का जमीन जो है लूटी जा रही है। तो क्या ये तमाम पार्टियां आदिवासियों के जमीन बचाने के लिए क्या वो अपना संकल्प दोहराएंगे, अपने घोषणा पत्र में डालेंगे कि हम सत्ता में आएंगे तो सख्ती से इसको लागू करेंगे और आदिवासी की जमीन बचाएंगे। तो ये मुद्दे को लेकर हम लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं और सारे पार्टी को हम लोग आज जो है मांग पत्र सौंपेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि अपनी घोषणा पत्र में जो है आप इसको डालें। यही मुख्य रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दे है। जाति जनगणना आप कराना चाहते हैं, उसकी मांग आप कर रहे थे, इससे कराने से आपका उद्देश्य क्या है इसे कराने का? क्योंकि देखिए इसमें क्या है, ये 5th शेड्यूल एरिया है, यहाँ क्या है संविधान में कि 50% तक आरक्षण का व्यवस्था लागू है। तो बहुत से जिले में 50% से अधिक आदिवासी हैं, तो उससे एसटी को तो आरक्षण मिल जा रहा है लेकिन एसी को भी कहीं नहीं मिल पा रहा है, ओबीसी को भी नहीं पाया। तो वो भी तो देश के नागरिक हैं, इस राज्य के नागरिक हैं, तो उनको भी हर चीज में, नौकरी में से लेकर सब चीज में भागीदारी मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से जो है हम लोग चाहते हैं कि ये जाति जनगणना भारत सरकार कराए और जिसको जितना जनसंख्या है उसको उसी हिसाब में कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, सारी जगह उनको जो है रोजगार में उनको जो है हिस्सेदारी मिले, ये हम लोग चाहते हैं। ओबीसी के भी तो 27% आरक्षण है ही और उन्हें भी तो कहीं ना कहीं बेनिफिट इसका मिलता ही है, लेकिन स्टेट स्तर पर बहुत जगह नहीं मिल पा रहा है ना। भारत सरकार में जरूर उसको 27% आरक्षण है लेकिन आपको स्टेट स्तर पर नहीं है बहुत जगह। तो इसलिए स्टेट में भी मिलना चाहिए और केंद्र में भी मिलना चाहिए। और इतना ओबीसी का संख्या 50 के करीब है तो 27 क्यों मिलेगा, उसको 50 मिलना चाहिए, जितना जनसंख्या उतना मिलना चाहिए। देखिए ये खेल आज से नहीं चल रहा है। अगर आप रांची में आप देखेंगे तो करीब 30-40 सालों से रांची के टाउन के जितने खतियान हैं फाड़ दिए गए जो है, और इस तरह से बहुत सारे जो है जमीन पर घोटाले होते जा रहे हैं। आज भी पेपर में देखने को मिला कि कुछ दिन पहले अभी रिकॉर्ड रूम से, लेकिन एक भी एफआईआर नहीं हुई। पहले हमको लग रहा है कि एफआईआर होगी। तो इसमें जो है
निश्चित है कि किसी के भी सरकार हो, कोई भी इस पर ध्यान नहीं दिया है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी हो, चाहे, लेकिन हम लोग ये प्रयास करेंगे कि भाई इस पर हम लोग आंदोलन करें, चूंकि हमारा मानना है कि आदिवासी का अस्तित्व जमीन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे उसका रोजगार का मामला हो। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जमीन की लड़ाई जो हम लोग लड़ेंगे, और इस मुद्दे को हम लोग जो है अभी शुरुआत कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। और ये डिमांड जो है आप मैनिफेस्टो में शामिल करना चाह रहे हैं, जो आपका डिमांड है? हाँ, हमने देखिए, जब तक अगर वो घोषणा पत्र में नहीं डालेगा तब तक हम कैसे मानेंगे। जैसे अभी जानकारी कुछ पत्रकार बंधुओं को दिया कि कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष जो झारखंड के उप बोला कि हम सरना कोड को लागू करेंगे, लेकिन अगर लागू आप करना चाहते हैं तो जो आपके घोषणा पत्र में उसमें डालें, तब ना हम लोग उसको मानेंगे। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये तमाम मुद्दे को बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम अपने घोषणा पत्र में डाले, तो हम लोग इसको मानेंगे कि भाई आने वाले समय में कुछ करेगा, और नहीं डालेगा तो हम लोग भी मानेंगे कि भाई आप जो है बोलते कुछ हैं। जब माननीय मोदी साहब भी आए 15 नवंबर को, बड़ा बड़ा बात करके गए, हमारे राहुल बाबू भी बोल रहे हैं जल जंगल जमीन आदिवासियों का है, लेकिन जब कथने और करने में भी तो दिखना चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको जो है उनका सोच क्या है, तो इसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। घोषणा पत्र में अगर डाल दिया जाता है आपकी सारी मांगे, तो फिर आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? निश्चित रूप से हम लोग जनता से अनुरोध करेंगे कि भाई देखिए, ये पार्टी जो है हमारी मांग को जो है मानने के लिए तैयार है, तो जनता को भाई उस, और अगर हम आप जो पार्टी हमारा बात करेगा तो हमको भी तो उनका बात करना पड़ेगा, तो इसलिए जनता से अनुरोध करेंगे जो हमारी बात कि अगर किसी को आरक्षण मिलता है, जैसे कि आप बोले ओबीसी को मिलना चाहिए और बाकी लोग सारी जितने भी लोअर कास्ट के सबको आरक्षण मिलना चाहिए, क्या आपको लगता है कि आरक्षण जाति के बेस पे मिलना चाहिए या फिर फैमिली के परिस्थिति के हिसाब से? क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो लोअर कास्ट से बिलोंग जरूर करती है, पर उनकी फैमिली स्थिति बहुत ही अच्छी होती है, तो उन्हें भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए या फिर सिर्फ जिनको ज़रूरत है उन्हें? देखिए, हम लोग निश्चित रूप से चाहते हैं कि इस देश में जो जनरल हैं, ओबीसी हैं, एसी हैं, एसटी हैं, जो कैटेगरी है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि जिसकी जनसंख्या जितना हो उसके आधार पर उसको आरक्षण मिले, हम लोग ये चाहते हैं। और निश्चित है कि जो गरीब है, चाहे वो जनरल में हो, ओबीसी में हो, एसटी, एसी, पहला प्राथमिकता तो उसी का होना चाहिए, हम लोग ये चाहते हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी, जिन्होंने बताया कि जल जमीन जंगल के बारे में उनकी लड़ाई चल रही है और उनकी मांगे हैं कांग्रेस और भाजपा सहित की अपनी सारी मांगे घोषणा पत्र में शामिल करने की। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ।